Hello students, now I will explain you the science of class 7, lesson 11. Lesson is transportation in plants and animals. We know that for survival, food, water and oxygen is the basic requirement of all living organism. हम ये जानते हैं कि हर जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए और सांस लेने के लिए हवा चाहिए, तभी वह जीव जिंदा रह पाएगा. These are then transported to all parts of the body. जब हम इन चीज़ों को अपने शरीर के अंदर लेते हैं तब ये चीज़ें हमारे शरीर के हर हिस्से में हर सेल तक पहुंच जाती हैं. फर्दरमोर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी एक्सक्रेटेड. इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी बनते रहते हैं, इन्हें भी हमें अपने शरीर से बाहर निकालना होता है. बट हाउ ऑल दिस इज़ फंक्शन, लेकिन ये सभी कैसे होते हैं, कैसे हम जो चीज़ें खाते हैं, हवा की सांस लेते हैं या पानी पीते हैं, ये कैसे शरीर के हर भाग तक पहुंच जाते हैं और कैसे शरीर के हर भाग का जो वेस्ट होता है, जो खराब पदार्थ होता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है एक जगह से. टेक अ लुक एट फिगर 11.1. अब हम जरा 11.1 का एक फिगर देखते हैं जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का फिगर ड्रॉ किया गया है. एंड नोटिस द हार्ट एंड द ब्लड वेसल. और आप लोग जरा हार्ट और ब्लड वेसल के ऊपर ध्यान से देखिए. ये हार्ट है हमारा रेड कलर का, और रेड कलर में और ब्लू कलर में ब्लड वेसल्स ड्रॉ की गई हैं. दे टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देयर फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज. तो हार्ट और ब्लड वेसल मिल करके हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाती हैं और सभी पदार्थों को, चाहे वह भोजन हो, पानी हो, ऑक्सीजन हो या वेस्ट मटेरियल हो, उसे एक जगह से दूसरी जगह शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं. इन दिस चैप्टर वी विल गेट टू नो अबाउट हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. इस लेसन में हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही तरह के जीवों में ट्रांसपोर्टेशन समझेंगे कि कैसे विभिन्न पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन पूरे शरीर में होता है. हेडिंग है सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें पहला है ब्लड. हेडिंग है व्हेन यू गेट ए कट बाय ए नाइफ और अ ब्लेड ऑन योर बॉडी व्हाट हैपेंड. जब आपके शरीर के किसी हिस्से पर चाकू या ब्लेड से कट लग जाता है तो क्या होता है? ब्लड रन्स आउट. आपके उस शरीर के उस हिस्से से खून निकलने लगता है. व्हाट इज़ ब्लड? ये ब्लड क्या है? द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड. ब्लड वेसल में जो फ्लूइड बह रहा है, जो लिक्विड बह रहा है, उसे ही हम ब्लड कहते हैं. द सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो खाना हम खाते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में पचता है, इंटेस्टाइन तक जाके पच जाता है और फिर वहाँ से शरीर के हर भाग तक इस ब्लड की सहायता से पहुँचा दिया जाता है. ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ बॉडी इज कैरीड बाय ब्लड. ऑक्सीजन भी हमारे फेफड़ों से हर सेल तक इस ब्लड के थ्रू ही जाता है. वेस्ट इज़ आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय इट टू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी. और जो शरीर के हर हिस्से में जो वेस्ट बनता है वह भी ब्लड के द्वारा ही कलेक्ट करके एक जगह लाया जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है. हाउ आर वेरियस सब्सटेंसेस कैरीड बाय ब्लड. ब्लड हमारे इतने सारे सब्सटेंसेस को कैसे कैरी करता है, कैसे ले जाता है? द फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा constitute blood in which different types of cells are present. तो इसका रीज़न है स्टूडेंट्स कि हमारा ब्लड एक्चुअली में दो पार्ट्स, ब्लड प्लाज्मा जो कि लिक्विड होता है और ब्लड कार्स्पिकल्स जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, ब्लड सेल्स आती हैं, इन्हीं दोनों चीज़ों से मिल करके बना होता है. तो ब्लड क्या है? ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं. द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आर वन एमॉन्ग द अदर टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. तो जो तीन तरह की ब्लड सेल्स होती हैं उनमें एक आरबीसी होती है. दे कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. और आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है इनका रेड कलर, इनका रेड क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है रेड कलर का जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. उसी के कारण ये ब्लड सेल्स रेड कलर की होती हैं. इट बाइंड्स विथ ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सीजन को
शरीर के हर भाग तक और हर सेल तक पहुंचा देता है। विदाउट हीमोग्लोबिन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू सप्लाई ऑक्सीजन इफ़िशियंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। बिना हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन की सप्लाई हर सेल तक संभव नहीं है। इट इज़ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड विच इम्पैर्ट रेड कलर टू इट। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही पूरे ब्लड का जो कलर होता है वह रेड कलर का होता है। अगला है वाइट ब्लड सेल्स WBC और द अदर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड में जो दूसरी तरह की सेल्स होती हैं वो WBC होती हैं, विच फाइट अगेंस्ट पॉसिबल जर्म्स दैट में इंटर आवर बॉडी। और ये जो WBC होती हैं ये बाहरी जर्म से, जो जर्म्स हमें डिजीज़ कॉज करते हैं उन जर्म से फाइट करती हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। वाइल प्लेइंग ए गेम बूझो फेल डाउन ड्यू टू विच हिज नीज गॉट वाउंडेड एंड ब्लड स्टार्टेड कमिंग आउट। बूझो जब कोई गेम खेल रहा था तो अचानक से वो गिर जाता है और उसके घुटने में चोट लग जाती है और वहाँ से खून गिरने लगता है। सम टाइम लेटर, कुछ देर बाद, ही ऑब्जर्व दैट ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, उसने ये देखा कि खून गिरना अपने आप रुक गया। एंड द कट वाज प्लग्ड बाई ए डार्क रेड क्लॉट, और जो जहाँ पर खून जहाँ से गिर रहा था वहाँ पर एक रेड कलर का थक्का जम गया और खून निकलना बंद हो गया। बूझो वाज परप्लेक्स्ड, बूझो को आश्चर्य हुआ। The blood clot formation takes place because of the presence of other types of cells known as platelets in the blood. तो खून में जो थक्का जमता है उसका कारण ये होता है कि हमारे ब्लड में एक तीसरी तरह की सेल्स भी होती हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स ब्लड वेसल्स। इन द बॉडी वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। हमारे शरीर में खून की बहुत सारी पतली पतली वेसल्स होती हैं, ब्लड की वेसल्स होती हैं। In previous chapter, we learned that lungs get filled with fresh supply of oxygen during inhalation. हमने पिछले लेसन में जो कि रेस्पिरेशन का था हमने ये पढ़ा कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो जो हमारा लंग्स है या ऑक्सीजन के जाने से फूल जाता है। इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और यह ऑक्सीजन जो अब लंग्स में है वहाँ से यह शरीर के हर हिस्से में पहुँच जाती है। The blood also remove the waste material including carbon dioxide from the cell. हर सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे भी हमें अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। This blood moves back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as we learned in chapter 10. जैसा कि हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, शरीर के हर हिस्से से ब्लड हार्ट में आता है और फिर हार्ट से लंग्स में जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकल जाती है। आर्टरीज एंड वेन्स आर द टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। इस तरीके से हमारी बॉडी में दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक को हम कहते हैं आर्टरीज और एक को कहते हैं वेन्स। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से पूरे शरीर में ले जाती हैं और वेन्स ब्लड को पूरे शरीर से हार्ट में वापस ले आती हैं। Oxygen rich blood is supplied from the heart to all parts of the body by arteries. Arteries blood vessel की सहायता से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरे शरीर के हर भाग में सप्लाई किया जाता है। The arteries have thick elastic walls. आर्टरीज ब्लड वेसल की जो वॉल होती है वह मोटी होती है और इलास्टिक होती है। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड विच इज़ रैपिड एट ए हाई प्रेशर, जिससे आर्टरीज में जो ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर से बह रहा है इसके प्रेशर को वो आराम से बियर कर सके। टू स्टडी द ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब हम कैसे आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है इसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स आगे है एक्टिविटी 1, इसको हम लोग अगले दिन समझेंगे। थैंक यू।